तो ये कैसा है सर? एक डिफरेंस बताता हूँ। हाँ सर। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है, और ये निफ्टी के हाँ चार्ट में जैसे एक कैंडल क्रिएट हुई, और यहाँ पे ये हमें हाँ नजर आ रही है। ठीक है। हाँ और हाँ सर। सेम चीज अगर हम सेंसेक्स में देखेंगे, ठीक है, हाँ तो सर। ये चीज हमें नजर नहीं आई। हाँ सर। मतलब अभी तो मार्केट पूरा खत्म हो गया ना, तो आएगी। समझाने की कोशिश मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मान लो सुबह जब मार्केट ओपन होता है, या कभी भी, हाँ मान लो हाँ 10 बजे का टाइम है, निफ्टी में तुम्हें कैंडल नजर आएगा कि वो बन गया। हाँ सेंसेक्स सर। में तुम्हें वो कैंडल नजर नहीं आएगा, वो हम्म। देर से नजर आएगा। लेकिन आपके मोबाइल में नजर प्रॉपर आएगा। ठीक है। सिर्फ एक सेंसेक्स है जो उसको, मतलब, दिखाने में 1 से 2 या 3 मिनट का टाइम लगता है, उसी वक्त नहीं दिखाता। बाकी सब सही से दिखाते हैं, सनसेट सही से नहीं दिखाता। इसीलिए हम्म। सनसेट्स में ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं कि भाई अवॉइड करो। लेकिन हाँ, अगर आपको सनसेट्स में ट्रेड करना है तो सनसेट्स में ट्रेड करने के लिए आपको निफ्टी को देखते हुए सनसेट्स में ट्रेड करना होता है। ओके। ठीक है। और ये बैंक निफ्टी सर कैसे रहते हैं? बैंक निफ्टी का ऐसे होता है कि बैंक निफ्टी क्या होता है, आपको इसके लिए एक छोटा सा रूल समझाता हूँ। आप क्या करो, निफ्टी में जितने स्टॉक लिस्टेड हैं एक लिस्ट बनाओ। हम्म। हाँ ठीक है। सर। बैंक निफ्टी में जितने स्टॉक लिस्टेड है उनकी एक लिस्ट बनाओ, सेंसेक्स में जितने स्टॉक लिस्टेड है उनकी एक लिस्ट बनाओ, और उसके बाद आपस में उनको क्रॉस चेक करो कि कॉमन कितने आ रहे हैं। पर लेकिन सर निफ्टी में जैसे 30% बैंक का ही ये रहता है ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि निफ्टी में 30% बैंक का रहता है, ऐसी किसने कह दिया। हाँ। निफ्टी में 30% बैंक का, ऐसा क्या है। नहीं, वो उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, कि शेयर भाई होल्डिंग उसमें पैटर्न है सर? एचडीएफसी का है। मैंने जो आपको हाँ। एक छोटा सा काम बोला ना, आप उस काम को करो। उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई कौन सा स्टॉक चढ़ेगा तो सब चढ़ेंगे, कौन सा स्टॉक गिरेगा तो सब गिरेंगे। क्योंकि कई बार क्या ओके। होता है, एक सिंगल स्टॉक सबको लेके चल रहा होता है। हाँ उसमें वो सर। एचडीएफसी भी हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, रिलायंस भी हो सकता है, हाँ डिक्सन हाँ भी हो सर। सकता है। ठीक है ना। तो इसके हाँ लिए सर। आपको पहले ये एक डाटा बनाना है। एंड सेंसेक्स में अगर ट्रेड करना है तो सेंसेक्स में जो स्टॉक्स होते हैं उन स्टॉक्स को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक। हाँ। ठीक है। तो जितना डाटा बढ़िया बना रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है। यस सर। कितने ट्रेड करते हो एक दिन में। मैं सर ऐसा नहीं है सर, मेरा 15-20 हजार रुपये रहता है सर, नहीं क्या? नहीं, मैंने अमाउंट नहीं पूछा, मैंने ट्रेड पूछा है, कितने ट्रेड। ट्रेड ट्रेड 4 करता हूँ सर मैं। 4 ट्रेड करते हो। 4 ट्रेड करता हूँ, नहीं क्या? पुट चलो। और कॉल इसमें, नहीं क्या? बाई करता हूँ सर, सेल नहीं करता, नहीं क्या? सेल का ट्रेड नहीं करता। अच्छा, हमेशा आप बाय का ट्रेड करते हो, सेल का नहीं करते कभी भी। सेल का नहीं करता सर, सेल में बहुत रिस्की है ना सर। क्यों, किसने कहा सेल में रिस्की है। सर वो ऐसा सुना है मैंने, क्या सेल में पैसा ज्यादा ये रहता है सर। अभी पैसा ज्यादा लगता है, नहीं क्या? पुट ऑप्शन बाय नहीं, पुट ऑप्शन बाय करते हो, पुट लेते हो। पुट लेता हूँ सर, बाय करता हूँ, सेल नहीं करता। अभी सेल किया ही नहीं सर, अभी तक, नहीं क्या मैंने? क्या, आप आगे क्लास गोपाल सर कंटिन्यू करने वाले हैं, गोपाल सर विल बी जो। चलो, कोई बात। बढ़िया चल रहा है तो फिर भैया आगे मैं क्या बताऊं, ठीक है ना, क्योंकि जिसका चल बढ़िया रहा है चल सर। रहा है उसको तो जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो कहता है भाई मैं ठीक चल रहा हूँ। जिसका नहीं, बढ़िया उससे नहीं चल अच्छा रहा होता है उसको कई बार होता है कि भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही है। उससे भी अच्छा चलना चाहिए, इसके लिए सर गाइडेंस करो, ऐसा नहीं क्या? बिल्कुल। गाइडेंस हाँ। तो जरूरी है। ठीक है। क्योंकि सर मार्केट है ये, कभी कभी जाके माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, ऐसा है नहीं क्या? तो फिलहाल ऐसे बताओ कि फिलहाल आपको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, अगर बाय चांस कभी आ रही है तो। एंड सर मुझे नहीं, कि वो सर ये नहीं करने आ रहा है। वो थीटा गैमा ये वगैरह नहीं, क्या वो समझ में नहीं आ रहा है सर थोड़ा। जो कॉल ऑप्शन, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं ना सर, उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा रहता है ना, थीटा गैमा डेल्टा का। वो आइडेंटिफाई नहीं करने आ रहा है मेरे अच्छा। और
इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा ये होता है सर एक्सपायरी डेट में। ये नहीं समझ में आ रहा है सर, एक्सपायरी डेट में इतना कम क्यों होता है सर, नहीं है? ऐसे करो भाई, सभी लोग मैं कैमराज ऑन कर लो, ठीक है ना? ऐसे फिर मैं अकेला ही किसको पढ़ाऊंगा भाई? जिसको सीखना है कैमराज ऑन करो, नहीं तो फिर मैं भी कैमरा बंद करके पढ़ाता हूँ। नहीं नहीं करते हैं। सभी मेंबर्स ऑन करो, विकास, डीबी, वीएस, सुमित, जितने भी हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि जी हमें ये जो गामा होता है, ठीक है, ये जो थीटा होता है, ये नहीं पल्ले पड़ता, ठीक है? तो ऐसी बात है कि ये जो आपको गामा या थीटा ये सीखना है, एक्चुअल में आप इसको सीख नहीं सकते, आप इसको सिर्फ समझ सकते हो। समझ आया किसी को? इसको आप सीख नहीं सकते, इसे आप सिर्फ समझ सकते हो। और ये कभी आपको नजर नहीं आता। नजर नहीं आता का क्या मतलब है? कि ये आपको नजर नहीं आएगा कि भाई क्या से क्या हो जाए। थीटा का मतलब होता है एक नेगेटिव वैल्यू, गामा का मतलब होता है एक पॉजिटिव वैल्यू। जिसका गामा जितना ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 10 तक होएगा, उतना वो प्राइस ऊपर उठेगा। जिसका वैल्यू जितना नेगेटिव होएगा नीचे को, ठीक है ना? और जैसे इसमें वैल्यू अगर आपकी 1 2 3 4 5 6 जितनी होएगी, उतनी वो आपकी वैल्यू को नीचे गिरा देगा। और इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। गामा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, थीटा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, दोनों बढ़ते हैं। जब थीटा बढ़ता है तो आपका जो वैल्यू है वो गिरनी शुरू हो जाती है। जैसे आपकी 10 रुपए की वैल्यू है, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी 10 रुपए की वैल्यू है, वो 10 से 9 हो जाएगी, क्योंकि टाइम चल रहा है। समझ आया किसी को? यस सर। आप इसको इस तरह से समझो। दूसरी एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हो। आप मार्केट जाते हो, मार्केट में मान लीजिए आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो कितने रुपए चल रही हैं? अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज केजी चल रही है, हम्म। ठीक है? ये आपकी एक वेजिटेबल है या फिर ये आपका एक स्टॉक है, 20 रुपीज का चल रहा है। अगर उसको दिखेगा कि यार मेरा 20 रुपीज का चल रहा है, और अगर वो मॉर्निंग में बैठा है, तो क्या होगा? मॉर्निंग में बैठा है 20 रुपए का, उसको पता है मेरे पास पूरा दिन है, वो 20 रुपए की चीज को 22 रुपए, 25 रुपए तक बेच देगा। बेचेगा? यस सर। या फिर हो सकता है वो 20 रुपए ही रखे, ठीक है? या तो 20 की चीज को 22 में बेचेगा, 25 रुपए तक बेचेगा, या फिर हो सकता है वो 20 रुपए की चीज को 20 रुपए तक ही रखे। ऐसे में जो आप लोग बैठे हुए हो, यार वो 20 रुपए की चीज है, नहीं हम तो सस्ते में लेंगे, तो आप लोग बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो। तो आपका जो प्राइस है, जो आपके पास है, आप बैठे हो स्टॉक को परचेज करने के लिए कि भाई आएगा आएगा आएगा, तो ये वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, नीचे गिर रही है, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बैठे हुए हो। तो उससे उसकी वैल्यू गिरेगी। सेकंड क्या है? कि इसकी वैल्यू, जब ये सस्ता होगा तभी तो आपको फायदा होगा। कोई चीज जब आपको कोई बेच रहा है, अगर वो सस्ती बेचेगा तभी तो आपको फायदा होगा, अगर वो महंगी बेचेगा तो आपको क्या फायदा होगा? 20 रुपए की चल रही थी, आपने 22 में खरीद ली, क्या सोच के कि ये 25 की हो जाएगी? अगर ये सोच के खरीदी, तो अगर आपने 22 में खरीद के 25 में बेची तब तो बढ़िया है। पर 22 में खरीद के बाद में मॉर्निंग से जब ये इवनिंग में आया, तब तो प्राइस 20 की जगह ये 15 करेगा ना, क्योंकि इसको घर जाना ना बेच के, नहीं तो सामान खराब हो जाएगा, नेक्स्ट डे दोबारा लेके आएगा फ्रेश। समझ आया? तो ये जो सडन वैल्यू एकदम से ड्रॉप होती है ना, वो आपके स्टॉक में एकदम से तेजी देखता है। और ये मोस्टली सिर्फ एक्सपायरी के दिन होता है, ओनली। एंड आप कौन सी एक्सचेंज को यूज करते हो? मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो, एप्लीकेशन कौन सी यूज करते हो? बोलो भाई, कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो?
बोलते ही नहीं है, तो कहां से समझ में आएगा? ग्रो पर ये नहीं मिलेगा, ये आपको एंजल पे भी नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ अपस्टॉक पे मिलेगा। ये जो डाटा होता है वहां पे मेंशन होता है कि इसका ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बाकियों में थोड़ा मुश्किल होगा ढूंढना, जिस वजह से इसके बारे में जानकारी नहीं होती है एक्चुअली। और दूसरा इसका सिंपल सा फंडा क्या है? सिंपल सा फंडा ये है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए 1,000 की वैल्यू चल रही है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक तो सुना होगा। स्ट्राइक मतलब हम्म। क्या है? करंट। ठीक है, चलिए। करंट जो अभी का प्राइस है वो है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब इसके ऊपर जाओगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर इसमें आ जाएगा 1,200, 1,500, 1,800, 2,000 तक आ जाएगा। नीचे जाओगे तो कितना आ जाएगा? 800, 600, 500। ठीक है, अब इस साइड लिख लो गामा, इस साइड लिख लो थीटा। ठीक है, तो जितना दूर का ये होगा उतना ये थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जितना नजदीक का होगा उतना नजदीक का थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। इसीलिए हमेशा आपकी जो करंट प्राइस है या तो उसी पे ट्रेड करो, या उसका एक ऑप्शन ऊपर या एक नीचे। अगर एक्सपायरी दूर की है, कि मान लो आपके पास अभी टाइम है, तो दूर में ट्रेड करो, दूर में, दो ऑप्शन ऊपर नीचे। लेकिन अगर उसी दिन की है या आगे पीछे की है, तो करंट। जैसे कि मान लो कोई चीज जिसके ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई है 2 दिन में खराब हो जाएगी, 2 दिन में खत्म हो जाएगी, तो उसको उसी करंट प्राइस पे। किसी की एक्सपायरी लिखी हुई है 1 महीने की, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती। जैसे आप अगर कोई चीज परचेज करते हो जो 2 दिन में खराब होने वाली है, तो आप उसको फटाफट यूज करते हो। और अगर कोई चीज ऐसी है जो महीनों चल सकती है, तो उसको ऐसा नहीं कि आप आज खरीद के लाए और कल से शुरू कर दिया, आप उसको संभाल के रखते हो। ठीक है, तो यही मेन चीज होती है ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में जो मैंने बेकार आपको। आइडिया। ठीक है, क्लियर समझ में आया ऑप्शन का थोड़ा सा? ऑप्शन वैसे इतना इजी नहीं होता हर किसी के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो थीटा डीके या ये गामा वगैरह चीजें होती है, जस्ट अगर आप करंट प्राइस पे रहोगे तो इतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। और इसमें जो लोग दूर की बाई करते हैं ना, जैसे मान लो 1,000 रुपए प्राइस चल रहा है, आपने 1,500 वाला बाई कर लिया। ठीक है, तो ये 1,500 वाले पे ये ज्यादा इफेक्ट डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि आपने जब बाय किया तब 1,000 था, लेकिन जब प्राइस उछला तब वो 1,500 के आसपास पहुंच गया, इसलिए अब ये वाला प्राइस करंट बन गया, ये करंट नहीं रहा। मेन क्वेश्चन तो आपका यही होगा ना मन में, कि भैया अगर मान लो 1,000 की कॉल में देख रहा हूं तो वो इतने परसेंट उछली है, लेकिन जो 1,500 वाली है वो तो उससे भी ज्यादा उछली है, तो 1,500 वाली पे फोकस करो। मन में यही डाउट था ना मेन। यस सर। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रिकेट मैच खेलते हो सभी लोग? हाँ सर। पहले ये बताओ कितने लोगों को एक्चुअल में पता है कि ऑप्शन होता क्या है? ऑप्शन क्या? ऑप्शन होता है एक कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने क्या किया? आपने 1,000 रुपए की एक कॉल बाय की, और आपने उस पे क्या किया? आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, या आपने एक बेट लगाई। ठीक है, बेट क्या लगाई? शर्त लगाई। क्या लगाई शर्त? ये 1,000 रुपए का मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठा रहा हूँ, कॉल से उठा रहा हूँ, मतलब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मीन्स ऊपर जाएगा क्या मतलब होता है? कि भैया मान लो ये एक बैट्समैन है, आपने क्या बेट लगा दी कि भैया ये 50 रन मारेगा। ठीक है, 50 रन मारेगा मीन्स कॉल ऑप्शन ले ली। अब 50 रन मारने के लिए उसको कितनी बॉल्स चाहिए? 50 रन मारने के लिए अगर मान लो वो चौके लगाएगा, तो अगर चौके लगाने हैं उसको, तो कम से कम उसको 15 बॉल, 15 बॉल चाहिए, मिनिमम 15 चाहिए। ठीक है, या फिर हम उसको अगर मान लो अगर वो एक एक रन भी लेगा तो उसको मैक्सिमम कितने चाहिए? 50 चाहिए। तो 15 बॉल, 15 मिनिमम 15 बॉलें चाहिए, मैक्सिमम 50 बॉलें चाहिए। एक साइकोलॉजी यही है।
अब आपने 1,000 रुपीज की कॉल ले रखी है ये बोल के कि भैया मेरा बैट्समैन जो है 50 रन मारेगा 15 बॉलों से लेके 50 बॉलों में। अब अगर आपका बैट्समैन आया और उसने सीधा ही 2-3 छक्के लगा दिए, एक चौका लगा दिया, बढ़िया 2-3 रन ले लिए, तो कॉल ऑप्शन आपका जो 1,000 का है, 1,000 का कॉल ऑप्शन आपका सीधा 1,100 रुपये हो जाएगा, या हो सकता है 1,200 भी हो जाए एकदम से। ठीक है, 1,200 चला गया। अब उसके बाद मान लो अगर उसने 1 2 3 4 बॉलों पे कोई रन नहीं लिया, तो जो 1,200 रुपये तक का ऊपर उठा है ना, ये घट के 1,100 हो जाएगा। 1,100 हो जाएगा। अब 1,100 क्यों हो गया भाई? आउट तो हुआ नहीं हो। कुछ है समझ? आउट तो हुआ नहीं, 1,100 कैसे हो गया? यहां पे वर्क करता है गामा, एंड यहाँ पे थीटा। टाइम तो खत्म हो रहा है ना। जैसे जैसे चीज हम्म। का टाइम खत्म होता जाता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। और जैसे जैसे उसके ऊपर गामा मीन्स उसके ऊपर जैसे जैसे लोगों का पैसा आता जाता है और वो परफॉर्मेंस देता जाता है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। छक्का लगा देगा तो एकदम से वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 4 बॉलें टुक टुक कर देगा तो एकदम से वैल्यू खत्म हो जाएगी, और अगर आउट हो गया तो फिर एकदम से नीचे गिर गई। ये वाली स्कीम समझ में आई? ये एग्जाम्पल समझ में आया? हम्म। सेकंड एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए आपने 50 रन का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 50 रन बनाएगा हमारा बैट्समैन। ठीक है, और आपने इस पे 1,000 रुपीज की बेट लगाई है, मतलब कॉल ऑप्शन बाय की। अब वो बैट्समैन आउट नहीं हुआ, वो कभी 1 रन ले रहा है, कभी वो रुका हुआ है, टुक टुक कर रहा है। तो ये जो 1,000 रुपए की आपकी वैल्यू है ना, ये 1,000 रुपए की वैल्यू आपकी 900 रुपये आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपने तो बेट लगा ली, अब दूसरे लोग नहीं उसके ऊपर बेट लगाएंगे। उनको इंटरेस्ट नहीं है कि भैया ये प्लेयर कुछ करेगा। तो जब तक दूसरे लोगों का पैसा नहीं आएगा तब तक आपका पैसा ऊपर नहीं बढ़ेगा। वगैरह वगैरह क्लियर? क्लियर दिमाग में बैठ गया? जो भी आपने कॉल या पुट परचेस कर रखी है, अगर उसके ऊपर दूसरे लोगों का पैसा नहीं आ रहा तो आपका वो कॉल या पुट ऊपर नहीं जाएगा। सिंपल। क्लियर? और कोई सवाल? अब ये एग्जैक्टली exactly पता करना कि भाई मैंने लगाया और कोई लगाएगा नहीं लगाएगा, ये इतना आसान नहीं होता। ये तो आपको लाइव मार्केट देख के ही पता लगता है। ठीक है, चलिए। अम, एक और आपको थोड़ी सी मैं हेल्प करता हूं कि जैसे मंडे को मार्केट में क्या होगा आपके हिसाब से? पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होएगा? आपके पास दो ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन बताओ। पॉजिटिव। एक ने कहा पॉजिटिव, और कोई है जो नेगेटिव वाला है? कोई भी इंसान जो नेगेटिव साइड जाना चाहता है कि यार नेगेटिव होएगा? हालांकि होंगे कई। अब आपने बोला पॉजिटिव, अब आपके पास इस पॉजिटिव के तीन कोई भी कारण होने चाहिए कि पॉजिटिव क्यों। अगर आपके पास ये तीन कारण हैं तो आप चुपचाप इसमें पैसा डालोगे और पैसा बनाओगे। और अगर आपके पास ये तीन कारण नहीं है तो दैट मीन्स आप जुआ खेल रहे हो। क्योंकि हर जुआरी यही सोचता है कि भाई आज मेरा दिन है, आज मेरे को पैसा बनेगा। ठीक है, अब अगर आपने पॉजिटिव बोला, आपके पास कोई भी तीन कारण होने चाहिए, कोई भी, मतलब नहीं है कि भाई वो सही है गलत है क्या है, बस आपका मन कह रहा है ना। आप अपने मन को समझाने के लिए वो तीन कारण बताओ क्या है। क्योंकि अगर आज आपने पॉजिटिव कह दिया और पैसा ना लगाया तो आप बेवकूफ बन गए। आपके हिसाब से क्या ऐसे तीन कारण है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा? मंथ एंड अभी निगेटिव जा रहा था वो एक। नहीं, आप अपने मन को समझा पा रहे हो जो आपने तीन कारण देने हैं? बताओ क्या तीन कारण है कि पॉजिटिव जाएगा? मार्केट अभी नीचे ही गया था, मंथ एंड था तो इसीलिए वो पॉजिटिव में जाएगा। अच्छा, मतलब
एक ये कारण हो गया। और तो ट्यूसडे को अगर मैं ये बात पूछूंगा तो तब क्या हो गए? तो अभी जाएगा, अभी आगे दिन, दिन बे दिन, डे बाय डे चलो ट्रेड ठीक है लगाएंगे ना ठीक है। सर। मंडे को तो आपने ये बोल दिया कि जी 1 तारीख आ रही है, 1 तारीख आ गई। हाँ, अब ट्यूसडे को अगर मैं ये बात पूछ लूंगा तब तो 1 तारीख निकल जाएगी, तब क्या कहोगे? ऊपर जाएगा ना सर। ऐसे नहीं ना होता है ऐसे। अब देखो, हमारे पास तो दो ही ऑप्शन है ना। सीधी सी बात है, सिक्का उछालो, हेड आएगा टेल आएगा। ठीक है ना, मार्केट बराबर है। इज फुल ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता ही है कि भाई क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। 10 बार सिक्का उछालोगे तो हर बार ना हेड आएगा, हर बार ना टेल आएगा। 4 बार आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। पर या फिर आप मान लो 4 बार अगर पॉजिटिव साइड भी फिक्स रहते हो तो पॉजिटिव आ जाएगा, और 4 बार अगर आप नेगेटिव साइड भी फिक्स रहते हो तो 4 बार नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी अपनी जगह सही है। पर अगर आपके लॉजिक या रीजन आपको कहीं ना कहीं फाइंड हो जाता है, तो आप क्लैरिटी के साथ रह सकते हो कि मार्केट पॉजिटिव है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है। पर अगर ये नहीं है, तो फिर आप ज्यादा बड़ा पैसा नहीं बना सकते मार्केट से। क्योंकि ज्यादा बड़ा बड़ा पैसा बनाने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जस्ट ये कि भैया जब खुलेगा तभी पता चलेगा, तो वो आपको नहीं दे पाएगा। आपने कभी कहीं घूमने गए हो कभी कभी, जैसे शहर से बाहर जाते होते, हम्म, जैसे कभी घूमने चले जाओ, तो कभी आप जैसे किसी ऐसी जगह घूमने गए हो जहां पहले कभी ना गए हो? नहीं, क्यों नहीं गए? कॉन्फिडेंस नहीं है। पता ही नहीं थी। कॉन्फिडेंस। पता ही नहीं। हाँ, हम्म। यही आप कर रहे हो मार्केट में कि भाई आपको मार्केट में भी तो कुछ पता ही नहीं है, फिर भी तो दाव ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो। और यही चीज अगर आपको पता लग जाए तो क्या रिस्क लोगे? फिर तो कॉन्फिडेंस के नहीं, साथ करोगे ना। बात वही है भैया, लाइफ में समझो। ऐसा नहीं है कि किसी जगह आप कहीं नहीं गए तो आपको उसके बारे में पता नहीं, तो किसी को भी पता नहीं। और अगर आपको पता है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो। जैसे मान लो, अगर आप कौन से शहर में रहते हो? चंद्रपुर। कौन सी जगह? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रहते हो, और मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको एमपी में जाना है। तो आप पहले, अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप घबराओगे, फिर आप थोड़े ट्रैक पे आके किसी को पूछोगे, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जाओगे जो पहले से एमपी गया हुआ है, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। वो तरीका जिसमें आप जा रहे हो और जिसमें आप अकेले जा रहे हो, कोई है नहीं, कैसे है, बस अपने हिसाब से, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन दोनों में एक चीज है, पहले में आप डिपेंडेंटली जा रहे हो जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरे में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, साथ में एक्सपीरियंस में मिलेगा, लेकिन गलतियां होंगी। तो लॉजिक हमेशा अपने क्लियर रखो। आप अगर 2-3 महीने से मार्केट में काम कर रहे हो तो उसमें आप अपने वहां से भी अपने लॉजिक और रीजन को फाइंड कर सकते थे कि भैया अगर किसी दिन मैं प्रॉफिटेबल रहा हूं तो उसके पीछे क्या कारण था, किसी दिन अगर मैं नेगेटिव रहा हूं तो उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट ही आ रहा है हमेशा, किसी दिन लॉस नहीं हुआ हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट ही होता है हमेशा। नहीं, ऐसा होता ही नहीं सर, लॉस भी होता है। क्योंकि देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, तकरीबन गवर्नमेंट खुद कहती है कि 90% लोग नेगेटिव हैं। आ, बिना पैसा गवाए कोई नहीं सीख सकता। ये सेम वैसा रूल है कि आप बिना चोट लगवाए साइकिल नहीं सीख सकते, या बिना 2-4 चपेड़े खाए तुम पढ़ना नहीं सीख सकते, या एबीसीडी बनाना नहीं सीख सकते। जैसे में होता ना स्कूल में छोटे से, तेरे को बोल रहे हैं जी बना, तू साले सी बना रहा है, ले एक चपेड़ा। तो होता है। ठीक है। तो मार्केट में लॉस हर किसी का होता है, लेकिन अगर आपके लॉजिक क्लियर हो जाएं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर सभी लोग अपने कैमरास ऑन करें और मेरे को बताओ कितने लोग यहाँ पर पॉजिटिव साइड है मंडे मार्केट के लिए, और कितने लोग नेगेटिव साइड है। फिर मैं आपको बताता हूँ मेरा व्यू क्या है कि क्यों मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव साइड हो सकता है। पहले सभी लोग अपनी राय दो। सबको बोला है मैंने, क्योंकि अगर सीखना है तो समझना है, जरूरी है। और अगर समझना ही नहीं है तो फिर तो सीखने का कोई फायदा ही नहीं। एंड एक और चीज, जो 50 एज के नीचे नीचे हैं उनके लिए तो बढ़िया है,
लेकिन जिनकी एज 50 से ऊपर हो गई है उनके लिए स्टॉक मार्केट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब वो उतना तेज हो गया तो वो उतना कर नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सलाह उनके लिए है कि जो 50 से ऊपर हो गए हैं तो वो एक नॉर्मल अपना सेफ इन्वेस्टमेंट रखें। ठीक है, कि भाई मैंने पैसे लगा दिए, आराम से 4 5 10 साल बाद जो बनेगा वो ले लेंगे। डेली वाला नहीं करना। जो डेली वाला करना है वो सिर्फ उनके लिए जिनकी 50 से कम कम एज है। ठीक है, ठीक है। ये बताना मेरा फर्ज है भाई, ऐसा ना हो कि हर कोई लालच में आ जाए। पैसे बनते बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। चलो, कित पॉजिटिव वाले कितने हैं भाई? विकास जी आपका क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या माइंड है, क्या मूड है मंडे के लिए? अभी यूएस के ऊपर भी थोड़ा सा वो है। परसों तो वैसे पॉजिटिव, वो जो डोनाल्ड ट्रंप का आया हुआ था वो केस वेस का, तो उस पर तो थोड़ा पॉजिटिव हुआ था वहाँ। तो हो सकता है यहाँ पर भी पॉजिटिव हो। हो सकता है। और कुछ? बस? चलो अच्छी बात है, आप न्यूज वगैरह भी सुनते हो देखते हो, तो जो कुछ भी आप देखते हो उसको साथ में अप्लाई भी किया करो। कि जैसे एक दिन मैंने पहले कुछ देखा सुना तो वो सच में रिएक्ट इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उससे कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इन सब चीजों को देखा करो। ठीक है, तो मंडे मार्केट पॉजिटिव है। जिस किसी को भी इन्वेस्ट करना हो रिस्क ले सकता है। ठीक है, अब रिस्क किस पे लेना है क्वेश्चन आ जाता है ये। अभी मार्केट चल रही है 24,750। इसके हम्म। बाद है हमारी 24,800, 24,900, 25,000। और अगर नेगेटिव साइड जाना है तो 24,700, 24,600, 24,500। तो दोबारा से घूम फिर के हम किस पे आते हैं? ये है हमारा स्ट्राइक। स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक मतलब जो करंट है। कल मार्केट जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, कल मार्केट जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव जाने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमेशा अपनी चीजों को एडवांस में प्लान करो। अगर होती हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं होती इसको पहले नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने इन तीनों पे ध्यान रखना है, ये ऊपर वालों पे नहीं ध्यान रखना। किसी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक चार्ट ओपन हुआ है? हाँ सर। ये क्या चीज है? ये 30 डीजी मई के का साथ। डाटा है। 30 मई का डाटा है ये रहा हम्म। 30 मई का डाटा। और इससे पहले ये फरवरी में आया था और ये नवंबर में है। हर महीने आता है। तो ये इवेंट है जो गवर्नमेंट का हुआ है। ये इवेंट यहाँ पर बता रहा है कि हमने पिछली बार 6.4 की बात की थी। ये जीडीपी का डाटा है। और फोरकास्ट कितना था 6.7 का, और आया कितना 7.4। अप्रोक्सीमेटली कह लो कि काफी बढ़िया आ गया। ठीक है, तो ये वो एक मेन कारण है जिस वजह से मार्केट पॉजिटिव जाएगा। ये बढ़ गया है ना सर, ऐसा है क्या? 7.4। हाँ, ये बढ़ के आया है, तो ये एक मेन कारण है जिस वजह से मार्केट पॉजिटिव जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कह दिया कि ये एक मेन कारण है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं तो क्लियर हूं ना कि मैंने अगर कहा है तो मैंने इस बेस पे कहा है, और मैं क्यों कह रहा हूँ। हम्म। समझ रहे हो ना? मैं तो अपनी जगह हम्म। क्लियर कि मेरा लॉजिक क्या है कि मार्केट क्यों पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो क्यों है।
तो मेरे को पता तो है ना कम से कम कि मैं पैसा लगा रहा हूं तो क्या सोच के लगा रहा हूं। मार्केट हम्म। के भरोसे नहीं लगा रहा मैं अपने खुद के रिस्क और अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चल रहा हूँ। हम्म। तो ये चीज आपके अंदर आनी बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं आएगी तो फिर तो आप मार्केट के भरोसे चलोगे, फिर तो आप उसको गालियां देते रहोगे, यार मैं जब पैसा लगाता हूं तो गिर जाती है, अब मैं जब निकालता हूं तो चढ़ जाती है। ठीक है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि मार्केट में एक सपोर्ट पे हमारी मार्केट है, जिस सपोर्ट पे मैंने काफी टाइम से बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपको मैं सही बताऊं तो इस ग्रुप में नहीं है वो, इस ग्रुप में वो मैंने मेंशन नहीं किया। मैंने वो एक दूसरे ग्रुप में मेंशन किया था। लास्ट टाइम जब एक्सपायरी हुआ था तो उसमें मैंने मेंशन किया था, उसमें जब मैंने बोला था कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठेगा और उसी प्राइस से एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ऊपर उठा था। ठीक है, उसी प्राइस से एक्सपायरी वाले दिन ऊपर उठा था। तो उसी एक्सपायरी वाले प्राइस पे मार्केट दोबारा आ गया, जहां से सपोर्ट लेके वो दोबारा उठेगी। तो ये दो कारण है इंपॉर्टेंट, जिस वजह से मार्केट में कल एक बहुत अच्छा मूव आएगा। हो सकता है 25,000 को भी टच कर जाए, इसलिए 25,000 की कॉल का मेरा व्यू है कि 25,000 की कॉल की साइड में पर्सन को रहना चाहिए। ठीक है, दो कारण ये हैं। और थर्ड कारण ये है कि कुछ डील्स हुई हैं और कुछ फॉरेन का पैसा इंडिया में लग रहा है। एफ की बात नहीं कर रहा, अगर आप ये देख रहे हो कि FIDS का डाटा क्या बोल रहा है, तो FIDS के डाटा के हिसाब से उन्होंने 2-3 दिन सेलिंग की है। मतलब सेलिंग नहीं की, ये कह लो कि नॉमिनल सा परचेस कर रहे हैं। मंडे के दिन एक बाइंग आ जाएगी। मंडे का दिन जो है वो एक बहुत ही बढ़िया डे होने वाला है कि जिसमें मार्केट एकदम से करेक्शन कर सकता है, एकदम से करेक्ट कर जाएगा, ऊपर को चले जाएगा। बाय चांस अगर ऊपर नहीं भी गया, ठीक है, तो अगर नीचे जाएगा तो बस 600 तक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, एंड एक्सपायरी में खेलो, कोई दिक्कत नहीं, पर रोज नहीं। ठीक है, समझ में आया? यस पॉइंट सर। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। आपके माइंड में भी ऐसे पॉइंट या लॉजिक होते हैं? नहीं हो तो उनको बनाओ। अगर आपका, सीधी सी बात है, अगर आप कन्विंस्ड हो रहे हो, आपका प्लान सही है, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हो। लेकिन अगर आप कन्विंस्ड नहीं हो आपका प्लान सही है या नहीं है, तो आप डाउट में रहोगे, फिर आप नहीं बना पाओगे, फिर आप कंफ्यूजन में रहोगे। थर्ड चीज एक और जो मार्केट में कल करेक्शन एक बढ़िया देगी वो ये, क्योंकि हमारा निफ्टी नेगेटिव था लेकिन हमारा मिड कैप और हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो पॉजिटिव था। हमारी निफ्टी होती है, मिड कैप होता है, हमारी बैंक निफ्टी होती है। तीन होते हैं ये मेन। एक बैंक को चला रहा है, एक बैंक को चला रहा है, एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स को चला रहा है और एक निफ्टी को चला रहा है। निफ्टी के बाद के जो इंडेक्स हैं वो मिड कैप में आए थे, निफ्टी के बाद के जो मेन स्टॉक्स। अगर इनमें से कोई भी दो पॉजिटिव है तो तीसरा भी पॉजिटिव होगा, और कोई दो नेगेटिव है तो तीसरा भी नेगेटिव होता है। एक ये रूल्स यहां पर अप्लाई होता है इंडेक्स में। एक और चीज बता देता हूं, अगर आप में से कोई कैश में काम कर रहा है और कोई ऑप्शन में काम कर रहा है, ऑप्शन स्टॉक बोला मैंने, और कोई इंडेक्स में काम कर रहा है, इंडेक्स का मतलब होता है निफ्टी, और कोई एक्सपायरी में काम कर रहा है, तो ये सब चीजें एक नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि आप कभी एक्सपायरी कर रहे हो, कभी इंडेक्स कर रहे हो, कभी ऑप्शन कर रहे हो और आप सेम रूल प्लान से कर रहे हो, तो आप गलत हो। ये सब एक जैसा नहीं है, ये सब अलग अलग तरीके से प्ले प्ले होता है। सेम फंडा इसमें प्ले नहीं होता। अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल प्लान है जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, आपके पास एक सिंगल स्किल है, लेकिन आप सब में कर रहे हो, तो आप गलत हो। सब में सेम प्लानिंग नहीं काम आएगी।
सबके लिए अलग अलग है। तो आपको अपना कोई फिक्स रखना पड़ेगा कि भाई मेरे को कैश में रखना है, स्टॉक्स के ऑप्शन में रखना है, इंडेक्स में रखना है, या एक्सपायरी में रखना। ठीक है, किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? अच्छा, एक सर, जैसे ये है, ये जैसे कहते हैं कि मैंने पुट भेज दो या कॉल भेज दो, तो वो डायरेक्ट कैसे, क्या है, सेल करनी होती है डायरेक्ट, उस पे लेना होता है वो ऑप्शन में? एक पता क्या है, मार्केट में ना टेक्नोलॉजी टर्म्स का यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि एक आम हाँ। आदमी को समझ में नहीं आती। सिंपल वे में अगर आप चीज को समझोगे ना, तो सिंपल वे में अगर आप उसको समझना चाहते हो तो आपको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को यूज करना है, ना कि आपको दूसरे लोगों की बातों को सुनना है। मोस्टली ये जो लोग कहते हैं ना सेलिंग करनी है, पुट सेल कर दो, कॉल सेल कर दो, ये गलत तरीका है। क्योंकि ये लोग टेक्निकल टर्म्स को पढ़ के आए होते हैं, तो ये सिर्फ उसको फॉलो करते रहते हैं। जबकि सिंपल क्या होता है? सिंपल चीज ये होती है कि भैया सीई का मतलब है कॉल, कॉल का मतलब है हाँ, ऊपर, ऊपर। ठीक है, और पीई का ऊपर। मतलब है पुट, पुट का मतलब है नीचे। 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 सिर्फ ये दो चीजें दिमाग में रखनी है। कॉल सेल हम्म। किया, बाय किया, सेल मारा, ये किया, वो किया, उसमें आप अपने दिमाग को कंफ्यूज कर लोगे, आप मैनिपुलेट हो जाओगे, भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हो क्या रहा है, और मैं समझता क्या हूं। आप हम सबने बचपन से ए फॉर एप्पल पढ़ा है। एकदम से अगर ए फॉर अगर आपको अल्फा पढ़ाना शुरू कर दूं तो दिमाग में घुसेगा थोड़ी ना। मान लोगे, सुन लोगे, लेकिन ट्रिगर नहीं ना होएगा अच्छे से। हम्म। इसीलिए तो अल्फा गामा नहीं समझ में आता। और दूसरी बात, कॉल का मतलब होता है ऊपर, लेकिन इसका डाटा आपको रेड में दिखाएगा, वो उल्टा दिखाता है। पुट का मतलब होता है नीचे, तो नीचे का डाटा आपको वो रेड में दिखाने के बजाय वो ग्रीन में दिखाएगा। तो यहाँ पे जो अब जब आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो ना, ओपन इंटरेस्ट, तो उसमें कॉल या पुट को मत देखा करो, उसमें कलर देखा करो कि रेड कलर कहाँ पे है और ग्रीन कलर कहाँ पे है। हम्म। थोड़ा अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो और इतना उसको परेशान मत करो। ओपन इंटरेस्ट जब भी देखना हो तो कलर देखो, और जब भी आपको वाई डाटा देखना हो, ओ सॉरी, जब आपको दूसरा कोई देखना हो तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये रहा, ये आपके सामने मैंने खोल दिया एक, ठीक है, अब ये रहा, ठीक है, अब ये आपके सामने मैं खोलता हूँ इसको। अब ये देखो, ये दिख रहा है 24,900 के ऊपर ओआई डाटा है, क्या दिखाई दे हम्म। रहा है? ये रहा 24,900, इस पे क्या है, रेड कलर सीधा क्या कॉल लिखा है, कॉल 63। अब कॉल का मतलब होता है ऊपर। ऊपर। अब ऊपर की साइड क्या है, रेड कलर बना हुआ है। हम्म। तो इसका मतलब क्या है, कॉल ऊपर जाएगी। वो कह रहा है रेड कलर, मतलब रेड कलर मतलब कि भैया वो नीचे, नीचे की बात कर रहा है। अब पुट की साइड लिखा है 35, तो पुट का मतलब तो होता है नीचे। अब पुट की तरफ वो ग्रीन कलर बना है, तो ग्रीन कलर मतलब क्या है, ऊपर। तो यहां पर जो 63 और 35 है, अब इसको समझोगे इसका मतलब क्या है। अब यहां पर कॉल पे लिखा था, अब यहां पे लिखा था 63, और यहां पे लिखा था 35, यही लिखा था, हम्म। हम्म। ठीक है। दोबारा से देख लो यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, कॉल की साइड है 63, पुट की साइड है 35, लेकिन हमने किस पे जाना है, कलर पे। इसका है ग्रीन, इसका है रेड, सही है। रेड का सही है। मतलब क्या होता है, खतरा, नीचे। ग्रीन का मतलब क्या होता है, ऊपर, पॉजिटिव। तो यहां पे ये मतलब है कि 35 लोग कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, 63 लोग कह रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा। कितना मुश्किल है बताओ ये समझना। हम्म। वहीं अगर तुम उल्टा समझो, भैया कॉल राइट है, पुट राइट है, कॉल सेल हो रही है, पुट सेल हो रही है, उसमें तुम खुद अपना दिमाग खराब करते हो, और सामने वाले को भी समझ में नहीं आता। सही है कि गलत है? सही है। एक्चुअल में क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स जैसी अगलों ने पढ़ी होती है वो वैसी आपको चिपका देते हैं, समझ में आए चाहे ना आए। क्योंकि मैं सिंपल हम्म। में बिलीव करता हूँ, सिंपली वर्क करो, सिंपली उसको देखो,
तो ये सिंपल तरीका है भैया, रेड सिग्नल मतलब नीचे है, ग्रीन सिग्नल मतलब ऊपर है। 63 लोग कह रहे हैं मार्केट नीचे गिरेगा, 35 लोग कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे ये था इसका, ठीक है, 63 900 का। और अभी हम कितने में बैठे हैं? अभी हम बैठे हैं 63, ओ सॉरी, 24 750 पे। ठीक है, हम्म। तो मैंने कॉल साइड के लिए बोला कि भैया कॉल साइड के लिए ऊपर जाने का मूवमेंट अच्छा है, तो हम 24 800 या 24 900 या 24 800 900 या मैक्सिमम 25 हजार की कॉल की तरफ फोकस रखो। अगर किसी को यहाँ पर ये देखना है कि भाई क्या बोलते हैं, मेरे को एक बहुत बढ़िया मिल जाए, तो जो गामा वाला फैक्टर है वो आएगा 25 पे। वो 25 पे आएगा, गामा वाला फैक्टर 25 पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एकदम से हाइक मिली है ना इसको 27 तारीख को पिछले दिनों में, तो हम्म। ये था करंट प्राइस। पहले गामा यहां पे चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये उछला यहां पे आ गया, अब गामा यहां पर है। समझ में आ हम्म। गया? हम्म। और उससे पहले करंट प्राइस पे गामा है, लेकिन उछल के फिर बाद में यहां पर आया। हम्म। अब जिस व्यक्ति ने यहां पे अपनी बेट लगाई है, गामा यहां पहुंच गया, तो उसको तो बहुत अच्छे पैसे बन गए। लेकिन मान लीजिए अगले दिन भी आप यहीं पर ही बेट लगाते हो, लेकिन आपका प्राइस सिर्फ यहां तक उछलता है, हम्म। तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना नहीं गया जितना जाना चाहिए। थोड़ा बहुत गया है तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। या फिर आपने कई बार देखा है कि यार मार्केट तो पॉजिटिव है, पर मेरा जो मैंने जो बाय किया हुआ है वो क्यों नहीं बढ़ा। आता ना दिमाग में कभी कभी, मार्केट हम्म। पॉजिटिव है बट जिसको मैंने बाय किया वो क्यों नहीं ऊपर आया। तो उसका रीजन यही होता है कि आपने, अगर प्राइस चल रहा है 1000, तो आपने बाय कर रखा है 1500, और गामा की जो वैल्यू है वो कह रही है कि भाई मैं तो 1200 तक जाऊंगी बस। हम्म। या ये कह लो कि आप मार्केट चले गए और 100 रुपए लेके, बाजार में चीज सी 120 की, तो नहीं मिला। या फिर आप वहां पे बैठे हुए थे कि भैया मेरे को पता है ये रेट कम करता है, तो जब उसने रेट कम किया तब आपको पता नहीं लगा, तो चीज आपके हाथ नहीं आई। कभी कोई चीज सस्ती ले लेता है, कभी कोई महंगी ले लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन में मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है, पर हाँ धीरे धीरे करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आना लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिक्स चीज को करो, निफ्टी कर रहे हो तो निफ्टी करते रहो, ऑप्शन कर रहे हो तो ऑप्शन करते रहो। और हाँ, ऑप्शन का मतलब निफ्टी करना नहीं होता। निफ्टी को, निफ्टी जो आप कर रहे हो तो उसको इंडेक्स बोलते हैं, ये उसको इंडेक्स ऑप्शन कहते हैं। लेकिन जब ऑप्शन की बात आती है तो उसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स की बात हो रही है। उसका मतलब होता है पर्टिकुलर किसी स्टॉक की बात हो रही है, जैसे रिलायंस का हो गया। रिलायंस में अगर आप कॉल पुट लेते हो तो वो इंडेक्स नहीं है, वो ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट। आप में से कोई पर्सन मेरे को इतना बताएगा कि आपका अब तक का मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है? प्रॉफिट नहीं पूछूंगा किससे भी, हम्म। मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है? नहीं। अब कोई यहाँ पर ये मत बोलना भैया मेरा 1 लाख हुआ है, 2 लाख हुआ है, 8 लाख हुआ है। मेरे पास बथेरे ऐसे बैठे हैं। ठीक है, मैंने एक दिन का पूछा है कि भाई किसी दिन तुमने ट्रेड किया तो उसमें लॉस कितना लिया, मैंने ये पूछा। 85,000 रुपये लिए। कितने? 50,000। एक दिन में 50 हजार? हम्म। अब एक दिन में अगर 50 हजार लॉस हुआ है तो क्या मानना चाहिए कि कैपिटल कितना था? 80-90 हजार। मतलब कि आपका 80 90 हजार, मतलब 1 लाख ही मान ले। हाँ, 1 लाख है मैंने। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो लॉस का परसेंटेज है वो है 50%। 50%। अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ कि भैया आपके, आपने प्रॉफिट कितने परसेंट तक का बुक किया हुआ है अब तक? मैक्सिमम, ये तो लॉस बता दिया ना, 50% तक का मैक्सिमम लॉस बुक किया हुआ है। प्रॉफिट कितना बुक किया हुआ है? प्रॉफिट ईमानदारी से बताना। 200-250 200% किया होगा सर।
उसमें कैपिटल कितना था? 1 लाख? नहीं, उसमें कैपिटल उसमें था 1 लाख नहीं होगा, उसमें कम होगा। 40,000, 40 होकर उसमें 40,000, ठीक है। मतलब आपने 40K का आपने 80 की है। प्रॉफिट में 80K के नियर किया है। हाँ। अब यहाँ पे आपको समझ के आ रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो डबल होता है कभी कभार, लेकिन लॉस के चांसेस होते हैं ज्यादातर। सर हम बेचते ही नहीं वो। बेचते नहीं, बहुत अच्छी बात है, बेचते नहीं इसीलिए भी लॉस हो जाता हम्म। है। एक्चुअल में एक कमी बताता हूं जो आजकल के ट्रेडर्स के बीच में है। आपके पास कोई रूल नहीं है, आपके पास कोई रूल्स नहीं है, आप रूल्स में नहीं रहते। आप कैसे करते हो ट्रेडिंग? जॉब प्लस ट्रेडिंग, नो फोकस। सही बता रहा हूं? ध्यान नहीं है, क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, बस हो रहा है, करने दो, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का ना होना, फिक्स अमाउंट का ना होना, फिक्स रिवॉर्ड और रिस्क का ना होना। ये 3 कारण है कि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, ठीक है। डबल किया है कोई बात नहीं भाई, कोई हो जाता है भाई, करोगे तो क्यों नहीं होएगा। अब जैसे लास्ट मैंने पीछे जो शेयर किया था आपको, ठीक है, व्हाट्सएप पे ही शेयर किया था लास्ट, तो लास्ट मैंने जो शेयर किया था तो उसमें कितना आया था, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, लास्ट आई थिंक 29 तारीख को जब एक्सपायरी था, मैंने आपको स्विच टू कॉल साइड के लिए बोला था, कॉल साइड में शिफ्ट हो जाओ। तो कॉल साइड में शिफ्ट होने के बाद आप देखो यहाँ पे रैली कितनी अच्छी आई है, ये यहाँ से इतनी ऊंची आई है रैली, 8 गुना हुआ है ये, 8 गुना। इसमें मैंने पेड मेंबर्स को बोला हुआ था कि भैया एक लॉट को छोड़ देना, और एक्सपायरी ट्रेड में, एक्सपायरी ट्रेड में जो इन्होंने बोला ना कि हम छोड़ देते हैं बाय करके, वो सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड में होता है। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमने एंट्री कब लेनी है, क्योंकि एग्जिट होता नहीं उसमें, एक्सपायरी है वो। एंड एक्सपायरी ट्रेडिंग में ये होता है कि भैया लॉस के परसेंटेज तो फिक्स हैं, क्योंकि एक्सपायर हो रही चीज खराब हो रही है, खत्म हो रही है। प्रॉफिट हमारे लक के ऊपर है और हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर है। और 10 में से तुम्हारी जीत सिर्फ 5 या 6 बार हो सकती है, हर बार नहीं हो सकती, इसको भी ध्यान में रखो। लेकिन जब तुमने हारना ही है और तुम्हें पता ही है, तो बड़े लॉस के साथ क्यों हारते? एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, विकास जी आप भी इस चीज को नोट डाउन कर लो, हाँ जी। कि लॉस हमेशा अमाउंट में लेना है। समझ में आया कुछ? और प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज में लेना है। इस फंडे को अगर दिमाग में डाल लिया ना, तो कभी लाइफ में फेल नहीं होगे। कई लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि सर है तो एक ही बात। भैया ये इतना ही सिंपल है जितना कि आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड देखने में दोनों एक जैसे हैं, इसमें भी 5 उंगली इसमें भी 5 उंगली, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन जिसने उसको वर्किंग में लेके आना उसके लिए तो एक नहीं ना है। देखने में तो दोनों हाथ एक जैसे हैं, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब काम करो तो पता लगता है ना क्या फर्क है। तो ये वही है, लॉस इन अमाउंट, प्रॉफिट इन परसेंटेज। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी प्रॉफिटेबल, आपका आप कितने प्रॉफिटेबल हो ये परसेंटेज में पता लगता है, और आप कितने लॉस में ये अमाउंट में पता लगता है। परसेंटेज में अपने लॉस को कभी काउंट मत करो, अमाउंट में अपने लॉस को काउंट करो। और प्रॉफिट को कभी भी
परसेंटेज में काउंट मत करो उसे, प्रॉफिट को हमेशा परसेंटेज में काउंट करो, उसे अमाउंट में काउंट मत करो। अब जैसे आप में से कई लोग कहेंगे मैं 1,000 रुपए प्रॉफिट में हूं, वो गलत है। आप कहोगे मैं 4,000 रुपए प्रॉफिट में हूं, वो भी चार सौ गलत है। बस। लॉस कितना है ये अमाउंट में बताओ। जैसे मैंने पूछा कितने अमाउंट में लॉस है, आपने बताया हम 50,000 पे लॉस में हैं। तो 50,000 पे दिमाग में घुस रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब मैंने प्रॉफिट पूछा प्रॉफिट कितने में हो, तो आप बता रहे हो प्रॉफिट मेरा सिर्फ 40,000 है, तो वहीं पे वैल्यू कम हो गई। लेकिन आप यहाँ पे प्रॉफिट बोलोगे भैया प्रॉफिट मेरा है 100% का, तो यहाँ पर फीलिंग अच्छी आ रही है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना सीखो, नहीं तो मार्केट में नहीं रह पाओ। समझ में आई? यस सर। चलो, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड एक और चीज बता देता हूँ लास्ट जाने से पहले, कि मार्केट में हमेशा देखते रहो कि चल क्या रहा है। दो सेक्टर पे हमेशा फोकस रखो, ओनली दो सेक्टर। फर्स्ट, जो अपसाइड है, अपसाइड है। सेकंड, जो डाउन साइड है। बीच वालों को छोड़ दो। अब जो अपसाइड है, सेक्टर बोला मैंने, समझ में आ रहा है? सेक्टर, हम्म। मैंने कोई स्टॉक का नाम नहीं लिया, सेक्टर बोला। सेक्टर जो अपसाइड है, सेक्टर जो डाउन साइड है। जो डाउन साइड में है सेक्टर, उसके कोई दो तीन स्टॉक पकड़ लो, और जो अप साइड में है सेक्टर, उसके कोई दो तीन स्टॉक पकड़ लो। क्योंकि चलना इन्होंने ही है। जो नीचे गिरा है वो उठेगा, और जो ऑलरेडी ऊपर है वो और ऊपर जाएगा। और जो बीच में चल रहे हैं ना, वो बीच में ही चलते रहेंगे जब तक वो नीचे ना गिर जाएं या जब तक वो ऊपर ना आ जाए। तो अपने आप को स्विच करने की काबिलियत को लेकर आओ, और इस चीज को हमेशा समझो। जितने लोग कैश में वर्क करते हैं, इक्विटी में वर्क करते हैं, तो उनको सिर्फ इन दो सेक्टर्स में ही चलना है, ओनली। जैसे अभी अपसाइड में कौन सा है, अब अपसाइड में कौन सा है, अपसाइड में अभी आपका इंफ्रा का सेक्टर अपसाइड में। डाउन साइड में आपका आईटी सेक्टर है, आईटी का स्टॉक पकड़ लिया। और इसके अलावा इंफ्रा के अलावा क्या है, फाइनेंस, फाइनेंस आपका अपसाइड में है। ठीक है। डाउन साइड में कौन सा है, डाउन साइड में आपका एफएमसीजी है। एफएमसीजी आईटी दो डाउन साइड के हैं, फाइनेंस और इंफ्रा आपका अपसाइड का है। ये डाटा कितने टाइम से आपके पास है मालूम है आपको? 1 महीने से आपके पास है ये। बताया मैंने आज है, ध्यान आज गया होगा। लेकिन ये डाटा गूगल पे पड़ा है, स्टॉक्स पे पड़ा है, हर जगह पे आपके पास 1 महीने से पड़ा है कि भैया ये सेक्टर इतने अप है और ये सेक्टर इतने डाउन है। सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, स्टॉक की बात नहीं कर रहा, दोबारा से बता रहा हूं। हाँ या ना? बोलो। हाँ। अप साइड में जो सेक्टर है इंफ्रा, इंफ्रा में कोई स्टॉक पकड़ लिया। डाउन साइड में जो सेक्टर है फाइनेंस, फाइनेंस में एक स्टॉक पकड़ लिया। आराम से उसमें बैठे रहो, पैसे बढ़िया बनते हैं। जो डाउन साइड का है, डाउन साइड के सेक्टर में फोकस कर लिया कि भैया वो ऊपर उठ रहा कि नहीं उठ रहा, ये देखना है। और अगर डाउन लग ही रहा है, फिर उसकी पुट में डील करो। क्लियर? यस। अब जैसे इंफ्रा की बात करें, तो इंफ्रा का मतलब क्या होता है? इंफ्रा का मतलब क्या? शॉर्टकट में बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई चीज बनाना। हम्म। एनबीसीसी कामकाज करती है, बनाती है कुछ। हम्म। ठीक है। आईआरबी कामकाज करती है, बनाती है कुछ। हम्म। ठीक है। फिलहाल अभी नेगेटिव चल रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव है। यहाँ पे इसने महीने भर से, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, ये देखो मई महीने से पॉजिटिव। ठीक है। एंड और मैंने कौन सा बताया, फाइनेंस। फाइनेंस में क्या होता है, फाइनेंस में सीधी सी बात होता है, फाइनेंस मतलब जहां पैसा लगता है।
तो पैसा किस में लगता है? एंजल में लगता है। एंजल देखो ऊपर, और दूसरा फाइनेंस कौन सा है? बीएससी, ऊपर। ठीक है, अब आईटी की बात कर ले। आईटी, आईटी में क्या आ गया? आईटी कौन सी आ गई? आईटी में आया था आपका कैंप्स। महीने भर से, ये रहा महीने भर से, थोड़ा सा बीच में पॉजिटिव हुआ मार्केट वैसे, लेकिन है नेगेटिव। तो ऐसी कंपनियां जो आईटी में है नेगेटिव लेकिन ऊपर आ सकती हैं, उन पे ध्यान करो। दूसरा आपका एफएमसीजी बताया। एफएमसीजी में कौन है आपका? एफएमसीजी में यहाँ पे लिस्ट में है, मेरे पास लिस्ट में कौन सा स्टॉक है एफएमसीजी में? ये रहा, डी मार्ट। डाउन। डाउन है, ट्रेंड डाउन है, लेकिन डाउन है, लेकिन ये देखो भैया डाउन है, पर डाउन में भी उसमें पैसा बनेगा नहीं बनेगा? डाउन है, डाउन है, आने वाला मोमेंट पे पकड़ो आराम से, 2-4 दिन में ऊपर भागने वाला है। आ रहा समझ में? ये रहा इसका सपोर्ट, आ गया। क्या समझ में है? सब कुछ आपके सामने है। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं बनेगा, दिमाग लगाओगे तो सब कुछ बन सकता है। क्लियर? चलो, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, एंड आपको ये भी ठीक बता है। दिया मैंने कि भाई कल किस में बनेगा किस में नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए। फ्यूचर का सर थोड़ा बता दीजिए, फ्यूचर का। फ्यूचर सर, फ्यूचर काफी महंगा होता है। फ्यूचर अप्रोक्सीमेटली आपका 2.5 लाख रुपए के आसपास आता है। ठीक है। जैसे कोई कहता है ना, फ्यूचर में स्टॉक ले लो, वो कर लो, वो जो जैसे आते हैं, वो क्या रहता है? मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हो। फ्यूचर अभी कोई का स्टॉक वो ऑप्शन दिखा होता है। रहे हैं, FUT, उसमें दिखा रहता है FUT, ये स्टॉक है, ये फ्यूचर में ले लो, नहीं, फ्यूचर में इसके ये बारे में भाव नहीं, है। क्योंकि देखो जिसके बारे में हमें जानकारी हम वही आपको शेयर करेंगे। और सबसे पहले आपको पैसे लगाने हो तो पहले पैसे वहां लगाओ जहां पे रिस्क कम हो और पैसा भी कम हो। अब फ्यूचर में आप सीधा ही वहां पे पैसा लगाने की बात करो जहां पे 2.5 लाख रुपए आपके सीधे लगते हो। वही। फ्यूचर 2.5 लाख का आता है, 2.5 लाख के नियर नियर आता है उसमें। कई नेक्स्ट बार क्लास में नहीं रिस्क। का सर? हाँ, नेक्स्ट क्लास में वो गैप जो रहता है ना, गैप, कोई ट्रेड की गैप रहती है ना सर, वो समझाइए। गैप अप गैप डाउन। गैप अप, हाँ, वो गैप नहीं रहती क्या सर? कोई शेयर्स में जैसे ये कैंडल बनती है, तो ये ऊपर जा रही है कैंडल या नीचे जा रही है? गैप कहाँ से आ गया यार? गैप कहाँ होता है? वो सर, लाइव गैप मार्केट में यानी तो गैप नहीं होता। हाँ, आज की और कल की मार्केट के बीच में गैप जरूर होता है। गैप, हाँ, वो गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन नहीं मैं क्या? वही तो बोल रहा हूँ, वो वाला। गैप अप गैप डाउन की बात कर रहे हो तो वो ऐसा होता है कि गैप अप गैप डाउन क्यों होता है? अब कल मार्केट आपको गैप अप मिल जाएगी, लेकिन आज सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, हालांकि मैंने आपको उसको जवाब दे दिया है, लेकिन आपका माइंड उसको फॉलो नहीं कर रहा है कि भाई मैं उस जवाब को मानूं या समझूं। ठीक, ठीक है, ठीक। गैप अप गैप डाउन क्या होता है आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। आप घर से निकले सुबह, हाँ, पैर पे चोट लग गई, हाँ। ऑफिस पहुंचे, वो हो गया गैप डाउन। गैप डाउन, ओके, ओके। आप ऑफिस से निकले, हाँ, इस तरह से कोई चीज ले आए खरीद के खाने पीने की, घर ले आए, घर हाँ। वाली खुश हो गई, वो हो गया गैप अप। गैप अप। ना घर वाली को ठीक। पता था कि कुछ आने वाला है, ना ऑफिस वालों को पता था कि इसके पैर पे चोट लगने वाली है। बराबर है। इन फ्यूचर वाला है। आ गया समझ में? गैप अप गैप डाउन कैसे हुआ? दोनों में कॉमन क्या है? वो आदमी। आदमी। और गैप अप हुआ है तो घर वाली खुश हुई, और गैप डाउन हुआ तो ऑफिस वाले, हालांकि ऑफिस वालों को मतलब नहीं है, कोई नहीं, गैप डाउन हुआ फिर भी बैठा वो हुआ है अपन ही, आराम से, अपन काम मारो। तो करेगा ही। तो गैप डाउन होती है, उसके बाद काम करके फिर आदमी अप आ जाता है। तो वहां पे भी जो अब। गैप अप हुआ है, घर वाली खुश होगी, थोड़ी देर बाद झगड़ा तो उसने करना ही है। ठीक है, ठीक। तो वो या तो बराबर हो जाएगा, तो गैप अप हो गया, फिर वो साइड में हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, हो गया ठीक। जो होना था। टिका रहेगा तो साइड वे, ना टिका रहा, कोई बात हो गई, फिर हो गया डाउन, फिर झगड़ा, फिर नीचे मार्केट। ठीक है। ठीक है। या कई बार मान लो तुम चीज लेके गए उसको, बढ़िया अच्छा बहुत अच्छी है, ले आए, खोल के देखा तो पसंद नहीं आई, तो मार्केट एकदम से ऊपर उठ के फिर नीचे गिर जाता है। ठीक है। तो ठीक। चीजों को रियल लाइफ के साथ भी जोड़ना सीखो। फिक्स कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है आपका नेचर फिक्स है? आप अभी खुश हो, थोड़ी देर बाद क्या 2 घंटे बाद भी खुश रहोगे?
4 घंटे बाद भी खुश रहोगे, 2 दिन बाद भी खुश रहोगे, सेम मार्केट। ठीक है। और ठीक। अपने ट्रेडिंग स्टाइल को देखो, तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से अपने आप को चलाना सीखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक। प्रॉफिट को बनाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। एंड और ये सब। हाँ। डेली नहीं करनी, डेली ट्रेडिंग ना करो। एंड हमेशा जब भी ट्रेडिंग करो तो अगर आपको लग रहा है ना कि यार मेरे को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन मेरा प्रॉफिट शायद लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, तो चुपचाप निकल जाओ। ये मत देखते रहो कि कोई बात नहीं, चलन दे वाली बात मत करो। जैसे कि मैंने अप्रोक्सीमेटली ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है। एक्सपायरी में हमने खेला, हाँ। 30,000 कैपिटल था मेरे पास। 30,000 कैपिटल में से मैंने सिर्फ 10,000 यूज किया। 10,000 कैपिटल यूज किया। 10,000 में मैंने 3 लॉट बाय किए। पहला ओके। लॉट मैंने डबल हुआ, मैंने बेच दिया। दूसरा लॉट डबल से भी ऊपर गया, मैंने तब बेचा। तीसरा लॉट मैंने तब बेचा जब मेरे को उसका लास्ट हाई पता था कि इतना हो सकता है अगर होएगा तो। उस पे मैंने निकाल दिया। वीडियो मैंने शेयर किया हुआ, उसमें देख लेना कैसे मैंने हाँ। बताया। ठीक है। देन उसके बाद कॉल साइड हम स्विच हुए, तो कॉल साइड में अब मैंने, जब मैंने पुट ली तो मैंने 10,000 पे लगाए, 3 लॉट लिए। लेकिन जब मैं कॉल साइड शिफ्ट हुआ हूं, अब कॉल साइड बहुत सस्ती मिल जाएगी। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है अब भी 10,000 पे लगाने? बेवकूफी है 10,000 लगाना। अब मैंने सिर्फ 6 साढ़े 6 हजार पे लगाए और 3 लॉट बाय किए, लॉट सेम बाय किए मैंने। अब डबल 3 लॉट मिला। बाय किए, 25 रुपए के आसपास 3 लॉट बाय किए। 25 लिया, 25 से मार्केट में वो नीचे गिरा 17 रुपए तक। लॉस है, लेकिन हम निकले नहीं, लॉस है। एक्सपायरी। 25 से रिकवर हुआ, वो जैसे ही रिकवर हुआ अप्रोक्सीमेटली 36 37 के आसपास पहला लॉट बुक किया। ओके ओके। 20 30% आ गया, पहला बुक कर लिया। सेकेंड लॉट हाँ। जैसे डबल हुआ, 25 में लिया, 50 हुआ, दूसरा लॉट बुक कर लिया। हमारी एवरेज ओके। निकल गई, हमारा खर्चा निकल गया पूरा। तीसरे को छोड़, हाँ। तीसरे तीसरे क्वेश्चन, को हाँ छोड़ दो, बराबर। तीसरे को छोड़ दो। तो तीसरा जो है 25 रुपए से गिर के 10 रुपए आ गया। वो मायने नहीं रखे। 25 रुपए से 10 रुपए में आ गया, तो उसको छोड़ दो, उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि वो मैंने अपडेट भी नहीं किया था। तो मैं उसको छोड़ के उसके बाद मैं चला जाता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं 1 बजे के आसपास चले जाता हूँ कहीं, मैं बच्चे को लेने चले हाँ। जाता हूँ, कई बार इधर उधर चले जाता हूँ। फिर मैं बाद में अपना आराम से दे, तो बाद में मेरे को फोन किया था कि सर वो लग गया। मैंने कहा अच्छा कोई बात हाँ। नहीं, देखता हूँ। तो वो जो 25 रुपए पे था, वो 25 से नीचे गिरते 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 10 रुपए 8 रुपए तक आया, और उसके बाद लास्ट मोमेंट में सीधा 80 रुपए टच हुआ। अरे एकदम बाप से ऊपर रे। रस पाई। क्यों? क्योंकि जो चीज ऊपर है उसने नीचे आना ही आना है, और जो नीचे है हाँ उसके नहीं। ऊपर जाने जाना है। सीधी सी बात है यार, तुम्हारी घरवाली आज खुश है तो ऐसा नहीं वो खुशी रहेगी, वो नाराज हो जाएगी। हाँ बराबर। नाराज है, कब तक रहेगी? एक वो टाइम बाद कभी वो ना कभी खुश खुश नहीं होने। रहेगी। मार्केट सेम वैसे, सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि किस लेवल तक वो खुश हो रही है। ऊपर जा रही है डरो, कुछ भी होने वाला है। नीचे जा रही है तैयार रहो, एकदम से कुछ भी हो सकता है। आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्या सर? सिर्फ स्टॉप लॉस तब नहीं लगाना जब हमें अपनी कैपिटल पे कोई रिस्क नहीं है। एक बात बताओ, मैंने 3 लॉट में से 2 पे प्रॉफिट कमा के तीसरे को छोड़ दिया, तो मेरे को रिस्क क्या है? नहीं, रिस्क नहीं। और 6,000 पे लगा के, 6,000 पे मैंने लगाए, 6,000 में से मेरे को 6,000 पे लगाए, तो एक लॉट कितने का हुआ? 2,000 का। 2000। 2,000 का एक लॉट हुआ। और जब एक लॉट पे मैंने डबल ले लिया, तो डबल ले लिया मीन्स कि मैंने कितना हो गया, 4,000 पे आ गया। मैंने एक पे निकाल लिया, हाँ। हाँ। 2,000 पे निकल गए, 6 में से 2,000 पे निकल गए, 4000 आ गए। 4,000 बच गया। दूसरा लॉट जो हाँ। था उस पे मैंने तकरीबन 50% तक का बुक किया। हाँ। कितना आ गया हमारे, तकरीबन 3,000 पे निकल गया। हाँ पीछे कितना बचा? पीछे सिर्फ 3,000 बचा। तो मार्केट में अगर तुम 2 3 हजार का भी रिस्क नहीं लोगे तो फिर क्या करोगे? बराबर, पर और लेकिन वही फायदेमंद हुआ। इतना तो सोच के रखना है कि भैया देना ही देना है। हाँ। और उससे और पहले वही फायदे में निकला। प्रॉफिट ले लिए हैं तो फिर क्या दिक्कत उसमें? हालांकि मेरे को उम्मीद थी कि भाई ये ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरे को इतना पता कि रिवर्सल का है। पर फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, देखी जाएगी। हाँ। तो ट्रेडिंग में रिस्क लेते हैं। हाँ, डायरेक्ट ये 10 में से जरूर अच्छी है बात। आपकी, क्योंकि देखो इसमें मैंने पहले से 3 ट्रेड ले लिए थे।
3 लॉट ले लिए थे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अदरवाइज मैं कभी भी एक्सपायरी का ट्रेड जो है वो मैं पहले से एडवांस करके नहीं रखता। और सर जब एक्सपायरी रहती है तभी लॉट लिए थे या उसके पहले लिए थे सर? एक्चुअल में एक्सपायरी कभी आपको ये नहीं बताती कि भाई मैं मूवमेंट कब देने वाली हूँ, दूंगी भी या नहीं दूंगी। ओके। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भैया, आप उस चीज को नहीं अभी तक भी अपने माइंड को कन्विंस कर पा रहे कि उस चीज को समझ कि ऑप्शन, इंडेक्स, एक्सपायरी तीनों अलग अलग हैं। देखने में सब में कैंडल एक जैसी होती है, पैसे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन काम अलग अलग करते हैं तीन। अरे भैया यहाँ पर हम 4 लोग हैं, चारों के पास हाथ, नाक, कान, मुंह, आंखें और सब इंसान और मेल हैं। पर आपको क्या लग रहा है हम सब एक जैसे हैं? नहीं। तो यही चीज समझो। लेकिन आप उसको एक जैसा बना रहे हो। मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि उनको एक्सपायरी और इंडेक्स और मतलब निफ्टी या निफ्टी एक्सपायरी में फर्क समझ में नहीं आता, या ओके। ऑप्शन में या नॉर्मल इंडेक्स में फर्क समझ में नहीं आता, उनको लगता है एक ही है, देखने में एक ही लगता है। या कैश मार्केट में हाँ। तुम काम कर रहे हो तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे दिमाग में डाला होता है न्यूज वालों ने, लॉन्ग टर्म में पैसा है, 5 साल में इतना हो गया। कौन 5 साल देखे है? 5 साल यहाँ साला 5 महीने का नहीं पता क्या होना क्या नहीं होना। ठीक है। 5 साल में क्या देखे? तो इसलिए कभी भी और हमेशा वहां पैसा लगाओ जो डाउन में है, या वहां पैसा लगाओ जो अप में है, बीच वालों में कभी नहीं। लेकिन आप ओके। लोग नहीं समझते, आप कहते यार मेरे दोस्त ने बताया था, मैंने न्यूज में सुना था तो मैंने लगा दिया। ये नहीं करना। ठीक है। और जैसे वो ओटीएम जो रहता है, एक, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग, हाँ एटीएम ओटीएम। हम्म। एटीएम एटीएम नहीं क्या? तो जैसे अभी मान लो 24,750 चल रहा है करंटली। तो उसमें 2-3 ट्रेड छोड़ के लगाना है ना सर, ओटीएम, पुट कॉल ऑप्शन में? अरे बताया तो है मैंने, जो भी आपका प्राइस चल रहा है उससे दो ऊपर या दो नीचे। हाँ, वही 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 बोले सर सिंपल। नहीं क्या? क्योंकि देखो क्योंकि सिंपल, क्योंकि देखो यहाँ पे चलो आपको पता ओटीएम एटीएम क्या है, पर ट्रेड और ट्रेड के किसी प्राइस आम आदमी को ज्यादा पता ही रहे। नहीं होता ओटीएम एटीएम क्या होता है। हाँ। टेक्निकल टर्म है, अब उसको जितना सिंपल समझाने की कोशिश करोगे उतना उसके लिए आसान रहेगा। ओके। ठीक है ना। अब जैसे आप सब्जी मार्केट जाते हो, आप क्या देखते हो कि यार जो ऊपर ऊपर के सब्जियां होती है वो थोड़ी खराब होती है, नीचे नीचे माल अच्छा होता है। हाँ। या कई बार क्या होता है, ग्राहक को दिखाने के लिए ऊपर ऊपर माल बढ़िया लगा देता है, नीचे बेकार लगा देता है। नीचे पे कर। तो वो आपको समझना है कि भैया प्राइस से या तो दो ऊपर ले लो या तो दो नीचे ले लो, तो वो देखो और नीचे। कि भैया ऊपर वाला माल मेरे को बढ़िया मिल रहा है या नीचे वाला बढ़िया मिल रहा है, मीन्स मेरे को कॉल में जाना है या पुट में जाना है। और ओके। सब, और इसमें एक आपने सुना होगा हेजिंग करते हैं जो लोग, कि भैया कॉल भी ले लो पुट भी ले लो। सुना है। हाँ, सुना है। तो ये वो लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं, तो वो कहते हैं भैया कॉल भी ले लो पुट भी ले लो, जिसमें दोनों ले लो, एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है, एवरेज करके निकल लो। वो तुक्का है सर। ये तुक्का है, ये इसमें ये है कि भैया, हालांकि ये सिर्फ उस दिन वर्क करता है जिस दिन आपके पास कोई डिसीजन नहीं है, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है कि होने क्या वाला है। तो मैं सीधी सी बात कहता हूं कि भैया जब आपको नहीं डिसीजन है, आपको नहीं क्लैरिटी है, करना ही क्यों है। पर जब रिवर्सल आता है सर, तो उसमें फायदा बहुत है ना? भैया रिवर्सल तो तब आएगा ना जब डाउन वालों में बैठे रहोगे। हाँ, पर लेकिन और कभी कभी होता है सर। हाँ, उसमें हेजिंग में अगर आप बैठे भी हो तो उसमें क्या है, अगर बैठे हो तो उसमें अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसमें हाँ जिसमें सर। नेगेटिव होना है उसमें टोटल नेगेटिव हो जाएगा। मान लो तुमने 50,000 ऊपर, 50,000 कॉल पे लगा दिया, 50,000 पुट पे लगा दिया, एक तुम्हारी डबल हो गई तो दूसरी नेगेटिव हो गई, तो सोचो ना। अब बुधवार का मार्केट देखो सर, बुधवार का, बुधवार में कितना रिवर्सल दिया? एक्सपायरी थी उस दिन क्या था। नहीं, एक्सपायरी नहीं था। एक्सपायरी तो गुरुवार में थी। बुधवार को भी देख लेते हैं, क्या तारीख थी बुधवार को। बुधवार 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 ट्यूसडे। नहीं भाई कुछ खास रिवर्सल नहीं। नहीं नहीं, अंदर में बुधवार नहीं, ट्रेंड सही है सवा मंगलवार बात मंगलवार। है गलत बता रहे हो। बराबर ट्यूसडे। सर पची काढली का हूं तो पची काढताना काढली आपली
तने करिया पूछूं। हाँ, तो यहाँ पर जो ट्यूसडे है, ये रहा ट्यूसडे का। वो देखो कितना रिवर्स। ये रहा ट्यूसडे। हम्म। हाँ, तो इसमें क्या है, क्लियर क्लियर है, इंडिकेशन पहले से ही है। ये 9:15 पे क्या हुआ, ऊपर से नीचे गिरा। हम्म। मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं था। जो नीचे गिरा वहीं से उसने मार्केट ऊपर उठा ली। हम्म। तो बस ऊपर उठाई, वहीं पे ले गया जहां पे उसने छोड़ी थी। वहां से उसके बाद फिर नीचे गिरा दिया। और ये सारा टाइम कितना हुआ, ये तकरीबन लगा लो, ट्यूसडे, ये रहा, ये मार्केट नीचे गिराई, रोका, और उसके बाद ऊपर उठाया, ऊपर उठा के वहीं से नीचे गिरा दिया। बस, हाँ वही। दैट्स इट। अब इसमें क्या है, दो तरीके होते हैं। पहला, ये आपका प्री प्लान होना चाहिए। पहला तरीका है, ये आपका प्री प्लान होना चाहिए। प्री प्लान, जैसे मेरा प्री प्लान क्या है, मेरा प्री प्लान यहाँ पे सीधा सा फोकस है। जैसे ये मार्केट यहाँ पे, यहाँ से नीचे गिरा, तो गिरा है, मैं वेट कर हम्म। रहा हूँ कि भैया गिरा है। और दूसरा क्या है, यहां तक नहीं गिरा, अगर यहां तक गिर जाए, इसके नीचे आ गया तो और गिरेगा, और यहां तक आया हाँ उसके बाद ऊपर उठेगा। लेकिन यहां तक पहुंचा ही नहीं। नहीं पूछ। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि भैया गिर रहा है, वेट करूंगा, देखूंगा गिर रहा है, कितना गिर रहा है, और गिरेगा नहीं गिरेगा, और उसके बाद अपना ओआई देखूंगा, बाकी सेंटीमेंट देखूंगा, उसके बाद अपनी एंट्री बनाऊंगा। ओके। अब एंट्री बनानी तो किसकी बनानी है, जो चीज ऑलरेडी गिरी हुई है उसकी, और क्या बनानी है, उसकी ऊपर की साइड बनानी है। सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि यहां से कितना गिर गया, 200 पॉइंट। 200 पॉइंट है। हाँ 200 पॉइंट। मार्केट एक दिन में कितने पॉइंट मूव करता है, किसी को मालूम है? 300 400 पॉइंट का 300 करता है। 300। 250 300। मार्केट एक दिन में 250 पॉइंट मूव करता है मैक्सिमम। 250 पॉइंट भैया। हाँ। नहीं यकीन आ रहा है तो यहाँ देखो, ये हाँ कितना है, लिखा है 24,900। 974। और ये एंड कितना लिखा है, 24,800। अब यहां से 800। ये मार्केट ये पॉइंट किया, यहां 150 पॉइंट है वो। से ये रहा, 150। 132 पॉइंट मूव किया। हाँ। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नीचे डाउन और ये अप नजर आ रहा है। हाँ अब मैं नजर आ आपको रहा क्या है। समझाना चाह रहा हूं, मार्केट क्या 4 दाड़ा ही आवे 100 पांच से पांच वर्ष 250 के बीच में मूव करता है, क्या 100 है थी पॉइंट से 250 के बीच में मूव તમારે करता ચાર है, તક અમે આવી હતી चाहे ऊपर। શું વાત છે? ક્યારે આવી હતી કોણ આવી હતી आया समझ में? तो इन चीजों को यस सर। माइंड में रखो, जब तक आपके प्री प्लान नहीं होंगे तब तक आप नहीं सीखोगे कुछ भी। और जब भी मार्केट ठीक। ऐसे साइडवेज आता है, तो या तो वह बहुत बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड देने वाला है। और यहाँ पे मार्केट हमें कल अपसाइड देगा, लेकिन आने वाले दिनों में डाउनसाइड देगा। हम्म। ये कल जब अप जाएगा तो इस रेजिस्टेंस पे जाके फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है। लेकिन मार्केट बहुत डाउन गया है लेकिन सर, है ना। इसका 26,000 था कब, कब के टाइम में। आप पहले से नहीं ना हो, नहीं तो मैंने तो दिवाली के टाइम पे लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करवा रखी है। दिवाली पे करवाई थी प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद मैंने जनवरी में करवाई थी, और बाइंग मैंने करवाई है ये मार्च में। मार्च में मैंने ओके। बाइंग करवाई थी। तो पेशेंस के साथ बैठे रहो। मार्च में मैंने बाइंग बोला, मार्च में मैंने पहली बार बोला था भैया रिलायंस बाय कर लो। हाँ तो हाँ। रिलायंस को बाय कर लो का मतलब क्या है भैया, निफ्टी ऊपर जाएगा। हाँ निफ्टी। और बैंकिंग सेक्टर मैंने सेलिंग के लिए पहली बार बोले थे कि भैया बैंकिंग सेक्टर को सेल कर दो। क्योंकि जब मैंने सेल बोले थे उस टाइम पे मैंने बोला भी आईसीआईसी हमारा काफी ऊपर चला गया है, सेल कर दो उसको। हाँ 2200 रुपये पे उसको सेल करा दिया। और जब वो एक बार सेल करा दिया, उसके बाद फिर दो तीन धमाके हो गए हैं। किसी का हाँ। इंडेक्स हाँ निकल गया, किसी का ये डूब गया, किसी का वो डूब गया। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, जब आपस में सब जुड़े हुए हैं, हाँ सर। बैंकिंग सेक्टर आपस में सब जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि भैया सब अलग अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ है।
तो जिस दिन कोई नेगेटिविटी क्लियर कट में पकड़ में आ गई उस दिन डूबेंगे सब, चाहे वो कितना बढ़िया है। इसमें सिर्फ एचडीएफसी और आईसीआईसी इतना नहीं डूबेगा, क्योंकि उनका प्लान दूसरों से डिफरेंट है। ओके। एचडीएफसी कभी भी एक बहुत बड़े व्यक्ति को लोन नहीं देता, वो ऐसी जगह लोन देता है जहां से उसको रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं, और बहुत बड़ा लोन तो देता ही नहीं है वो। जैसे जो बाकी के बैंक्स दे देते हैं, जैसे एसबीआई दे देता है, पीएनबी दे देता है, और गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट के परमिशन के बिहाफ पे ही डूबते हैं। प्राइवेट बैंक्स इसीलिए नहीं डूबते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं डूबेंगे। प्राइवेट बैंक कब डूबेगा? जब प्राइवेट बैंक का जो एक ऑनर है या जो उसका एक बड़ा प्रमोटर होल्डर है, वो कुछ ना कुछ उसमें प्लस माइनस करेगा। ओके। ठीक है। ठीक है। तो अभी अगर आप खुद देख लो तो पीएसयू बैंक इतने अच्छे नहीं मूव करते जितने प्राइवेट बैंक मूव करते हैं। जैसे कि अभी यस बैंक है, यस बैंक भी मूव करेगा, बहुत बढ़िया मूव करेगा। एचडीएफसी। यस बैंक भी किसी ने खरीदना हो खरीद लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब जैसे वोडाफोन वाली कंपनी है वो नहीं मूव करेगी, वो सरकारी हाँ सर। कंपनी बन गई है। तो शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि भैया वोडाफोन सरकारी बन गया है। कहाँ से सरकारी बन गया है? कब तक तो प्राइवेट था। वो सरकारी बन गया है, पर वो किसी की नजर में सरकारी नहीं बना, अंदर अंदर वो सरकारी बन चुका है। वोडाफोन। हाँ। कैसे बन गया सरकारी? अच्छी। पता नहीं। अब बताता हूँ आपको। आप सब लोग अपने अपने घर में रह रहे हो। हाँ। आपने मान लो अपने घर के कागजात किसी को दे दिए, बदले में उनसे 50 लाख या 1 करोड़ रुपया ले लिया। हाँ। आपने वो पैसे खर्च कर दिए, आप उन पैसों को वापस नहीं कर रहे। अब ये बताओ कि आप जिस घर में रह रहे हो उसका मालिक कौन है? हम खुद ही है। कौन है मालिक? खुद ही है हम। किस- हाँ, कागज उनके नाम पे है। जिसको आपने कागज सरेंडर कर दिए, मालिक वो है अब। वो है बराबर। आपकी नजर में वो है, लेकिन दुनिया की नजर में कौन है? हम है। दुनिया की नजर में तो जो बैठा वही है ना। वही है। ये चीज है वोडाफोन की कंपनी में, कि वोडाफोन के मालिक गवर्नमेंट है। ठीक है। ओके ओके। गवर्नमेंट अब उसकी मालिक है। और यस बैंक जो है उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। यस बैंक के जो मालिक है वो धीरे धीरे बदलने वाले हैं। ठीक है। ओके। तो ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज अगर आपको होएगी तो आप डेफिनेटली मार्केट में कुछ कर पाओगे यार। और अगर नहीं होएगी तो कुछ नहीं बना पाओगे। आप खुद सोचो ना, कोई अगर पैसे बना पा रहा है तो क्यों बना पा रहा है? क्योंकि उसके पास या तो कॉन्फिडेंस है, या तो नॉलेज है, या तो उसके पीछे वो लगा हुआ है। अब ऐसे नहीं कि आपने सुबह 9:30 बजे देखा चलो भी ये पॉजिटिव चल रहा है, ट्रेड ले लिया, कॉल ले ली, चलो पॉजिटिव हो गया, मेरा बन गया, मेरा 1000 2000 5000, चलो साइड हो लिए। उससे पैसे नहीं बनते। और रोज करने से भी नहीं पैसे बनते। अब मैं अगर किसी टाइम पे सेलिंग करवाता हूँ कि भैया सेल कर दो, प्रॉफिट बुक करो, साइड हो लो, और किसी टाइम पे कहता हूँ बाय करो और बाय करके प्रॉफिट बुक करो, साइड हो लो, तो उससे पैसे बनता है। ना कि ये कि रोज आओ लगाओ जाओ, रोज आओ लगाओ जाओ, वो बेवकूफी है। ठीक है। ठीक। चलो, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। और जिस थैंक किसी यू। को भी सीखना हो वो सीख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सिखाता मैं फ्री हूँ, लेकिन अगर आपको अपनी कैपिटल को बढ़ाना है तो उसके तो चार्ट लगेंगे भाई। ठीक। ठीक है ना। और कैपिटल बढ़ाने बिना सीखे वो आपसे होगा नहीं। और सीख लिया लेकिन कैपिटल बढ़ाना नहीं चाहते तो उसका भी कोई फायदा नहीं। ये सेम वैसे ही है कि आपने गाड़ी चलानी सीख ली लेकिन आपके पास खुद के पास गाड़ी नहीं है, तो वो जो गाड़ी चलानी सीखी हुई है ना, वो सीख के भी बेकार है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद के पास गाड़ी है तो आप सीख रहे हो तो बढ़िया है। तब आपको समझ में आएगा कि भैया जिस पे मैंने सीखी है वो कैसी है, और जो मेरी खुद की है वो कैसी है। तब आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक